हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले समझ लेते हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ये समचतुर्भुज है, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, यानी ये अगर 4 मीटर है तो सभी भुजा 4 मीटर का होगा। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, एंगल डी और एंगल बी क्या होगा, बराबर होगा। समचतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं, यानी एंगल ए और एंगल बी का जोड़ 180 होगा और एंगल बी और एंगल सी का जोड़ 180 होगा। इसी तरह एंगल सी और एंगल डी का भी जोड़ 180 होगा और एंगल डी और एंगल ए का भी जोड़ 180 होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण समकोण पर क्या करता है, आधा आधा भागों में बांटता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि समचतुर्भुज के एक विकर्ण 6 मीटर का है और एक विकर्ण 8 मीटर का है। तो इसका पहले नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। एक विकर्ण था 8 मीटर का और दूसरा था 6 मीटर का। और समचतुर्भुज में अभी बताए थे, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण 6 मीटर का है तो समकोण पे समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मीटर का और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 3 मीटर का हो जाएगा। और ये पूरा विकर्ण 8 मीटर का है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 मीटर, क्योंकि समकोण पे समद्विभाजित कर रहा है। इस बिंदु का नाम ओ ले लेते हैं। कह रहा था इसकी सभी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक भुजा निकाल लेते हैं तो सभी भुजा का मान पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए 4 त्रिभुज बन रहा है, तो अगर एक त्रिभुज ले लेते हैं, इस त्रिभुज में इसका मान दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, अगर इसका निकाल लेते हैं सभी भुजा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ और डी लिखेंगे। त्रिभुज ए ओ डी में त्रिभुज ए ओ और डी, तो इसमें ए और ओ कितना है, 4 मीटर लिख लेंगे। ए ओ 4 मीटर और डी ओ कितना है, डी ओ 3 मीटर। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसका सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। त्रिभुज ए ओ डी में सबसे छोटी भुजा होता है आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, जो बच गया बीच का वो लंब होता है। तो सबसे छोटी भुजा है, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो कर्ण हमको नहीं पता है, ए और डी, तो कर्ण ए डी बराबर लंब। लंब हमारा बताए थे बीच का भुजा होता है ए और ओ, कितना मीटर है, 4 मीटर। रूट अंडर लंब का मान हो गया 4, इसका स्क्वायर जोड़ आधार, आधार कितना है, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। ए डी बराबर रूट अंडर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 जोड़ 3 का वर्ग होता है 9। ए डी बराबर रूट अंडर 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ए डी बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5। इसमें एक भुजा का मान निकल गया 5, ए डी 5 तो सभी भुजा 5, यानी ए डी बराबर ए बी
बराबर BC बराबर DC। सभी भुजा कितना हो जाएगा? 5 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। आइए समझते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता, तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है और समांतर में भी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। और आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं।